Hello everyone, welcome to Extreme Profit, Learn and Grow Your Capital. बेसिकली जिन चीज़ों के बारे में हमने पिछले एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था वो चीज़ें आज काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हैं, ठीक। और जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बताया था, जो मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह बताई थी और जो एनालिसिस करके ये बताया था कि हाँ यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, वो चीज़ें काफ़ी परफेक्टली वर्क की हैं, ठीक। तो आते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे और देखते हैं एक बार फिर से कि ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर। तो आ गए हम अपने ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे। बेसिकली जैसा हमने देखा था कि इसमें काफी अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मैंने ड्रॉ किया था और कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह भी मैंने ड्रॉ की थी, ठीक। तो यहाँ पे जो सपोर्ट यहाँ पे मैंने बताया था कि ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक। यहाँ से मार्केट अब की साइड जाएगा, 2450 का रेंज बाउंड है, उसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है सेम चीजें हुई, ठीक। एक पुल बैक एरिया भी था और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी था। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ठीक। अब क्या है कि यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है ये जो लेवल है, सेम दिस लेवल, दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो आप देख सकते हो कि काफी अच्छा यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, उसके बाद एक रेड कैंडल भी बनाई सेम 1 आवर टाइम फ्रेम में। मैंने देख रहा हूँ कि इसने एक जो है यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ तक कि अपना मूव दिया, बट इस कैंडल के ऊपर ही इसकी कैंडल की विक रही, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिल सकता है कि डाउन साइड का मूवमेंट है, ठीक। तो एक चीज और है, एक चीज यहाँ हमें देखने को मिल सकती है कि ये जो यहाँ पे गैप बन रहा है, ठीक है, ये इतना जो गैप है, ठीक, ये गैप हो सकता है फिल करे आने वाले टाइम में, हो सकता है कि ये गैप फिल किया जाए, ठीक। तो मार्केट की तरफ से यार ये देखने को मिल सकता है कि ये जो गैप है, ये गैप हो सकता है फिल किया जाए, और नहीं तो फिर ये करेक्शन के टाइप में कुछ मूव हमें दिखा सकता है, ठीक है। तो ये तो इन फ्यूचर की बात है। अभी हम बात करते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है, कल की डेट में क्या हो सकता है, ठीक। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि कल की डेट में अगर हम देखें तो एक पॉसिबिलिटी ये आती है कि ऑल टाइम हाई इसका जो ये है, ठीक, जो ये लेवल है इसका जो ऑल टाइम हाई है, या तो ये इसको ट्राई करे टेस्ट करने का और टच करने का टेस्ट करे, ठीक। और या फिर हमें ये देखने को मिल सकता है कि यहीं से जो इसका पहले इसके जो ये लेवल है, ठीक है, दिस लेवल मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। दिस लेवल, ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो फिर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ मूवमेंट जो है, कुछ मार्केट जो है वो करेक्शन साइड में जाए, ठीक। नहीं तो अभी ऐसा कोई मूड नहीं है मार्केट का, मार्केट भी काफी ग्लोबली इम्पैक्टेड है कि वो जो है अपने कुछ रेजिस्टेंस एरिया वगैरह भी ब्रीच कर रही है, ठीक। तो डॉलर में देखने को मिल रहा है कि डॉलर में काफी अप डाउन देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी ये हमें देखना है कि यहाँ से हम क्या ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। सब जाहिर सी बात है भाई, हमें ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेड यहाँ से क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरा तो मोटिव ये है कि आप लॉन्ग की तरफ ही जाओ, ठीक। और जब तक ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ टच नहीं करता है तब तक आप लॉन्ग ही देखो, बिना लॉन्ग देखे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। अगर ये कहीं रिटेस्ट वगैरह करता है, ठीक, मैं आपको एक पैटर्न बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट। अगर ये यहाँ ब्रीच करता है इसे, तो एक बार ये रिटेस्ट करने नीचे आएगा, ठीक। और अगर इसको रिटेस्ट ये फेल हो गया तो फिर ये निकलेगा अपना 2550 की तरफ, जो कि काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 2550 की तरफ ये निकलेगा, और यहाँ पे भी मैं एक अपना सिंपल सी स्ट्रेटेजी है मेरी, वो स्ट्रेटेजी है कि अपना एक सिंपल मोटिव है, मैं प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ और बेसिकली हर जगह मैं प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी प्राइस एक्शन ये बता रही है कि अभी तो ओवरऑल मूवमेंट जो है वो बाई का है। आप देख सकते हो यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसके बाद से मार्केट ने काफी अच्छा मूव हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिला। दिस इज द डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, डबल बॉटम है ये। और उसके बाद से आप देखो कितना सही ये प्राइस एक्शन काम कर रहा है, कितना सही चार्ट पैटर्न काम कर रहा है कि ये डब्ल्यू ही बनाता चला गया और ऑल टाइम हाई की तरफ एक बार फिर से मूव किया है। और 2458 जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है, बट अभी करेक्शन टाइम ऐसा नहीं लग रहा है कि करेक्शन टाइम का टाइम है, क्योंकि करेक्शन के लिए कुछ हमें मूवमेंट रेजिस्टेंस वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है ऐसा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं दिख रहा है।
तो अभी क्या है कि ऑल टाइम हाई जो 2483 का है, इस मोमेंट में हमें देखने को मिलेगा। और बाकी इन फ्यूचर अगर आप देखो तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है, 1 मिनट, यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हम अगेन यहाँ डाउन साइड ट्रेड बनाए, जो कि इसका सपोर्ट एरिया है 2439 का। तो यहाँ से एक मूव हम कैप्चर करें, देन अगेन ये रिटेस्ट करने आए तो फिर यहाँ से हम डाउन साइड दे सकते हैं। वैसे कोई अभी ऐसा पोजीशन नहीं बन रहा है कि हम पहले ही डाउन साइड का मूव देख लें। तो मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक, जो प्राइजेक्शन फॉलो हो रहा है, तो ये अगर आप सिंपल प्राइजेक्शन की बात करो तो आप सिंपल प्राइजेक्शन पे जाओ, कहीं और आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी आपको काम करेगी, वो स्ट्रेटजी काम करेगी, और आपको देखना है स्कैल्पिंग काम करती है, स्कैल्पिंग की कुछ स्ट्रेटजी होती है वो काम करती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, टोटली आपका माइंडसेट है, आपका माइंडसेट कितना सही चल रहा है, क्या डिसीजंस ले रहा है, और कितना फास्ट एग्जीक्यूशन है आपका। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ट्रेडिंग में किसी की स्ट्रेटजी ले लेने से ये आप नहीं ग्रैब कर सकते हो कि वो बंदा कितना तेज काम कर रहा है, उसकी क्या माइंडसेट है, उसका अलग ही माइंडसेट होगा। ठीक है, कोई भी चीज वो कर रहा होगा तो उसके अलग माइंडसेट होगा। स्कैल्पिंग वो कितना फास्ट कर रहा है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप फॉलो करो यार अपना सीधा सिंपल प्राइजेक्शन। और अगर प्राइजेक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कोशिश करो कि उसको यूट्यूब वगैरह से सीखो। ठीक है, और सिंपल मैंने भी तो स्टार्ट किया है बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स। ठीक, तो वो चीजें आप देखो। ठीक है, और कोशिश करो कि अपनी स्ट्रेटजी रहे, अपना सब कुछ रहे। ठीक, तो बने रहो आप वीडियो में, और काफी कुछ चीजें अभी भी डिस्कस की जाएंगी, और मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा कि ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। ठीक है, तो आ गए हम अपने ग्लोबली इवेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यूज वगैरह भी हम देखते हैं कि अभी न्यूज क्या कह रही है, क्या कितना पॉसिबिलिटी है कि ये क्या हो सकता है। ठीक, तो आप देखो कि यहाँ पे कुछ चीजें हमें दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे इसका टेक्निकल जो इंडिकेटर है वो ये कह रहा है कि हमें स्ट्रांगली बाई की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने चार्ट में भी बताया आपको कि हमें बाई साइड का ही मूवमेंट देखना चाहिए। 2483 के बाद ही हम कोई शॉर्ट साइड कर सेल साइड की तरफ जाएंगे। ठीक, उससे पहले अभी कोई मोटिव नहीं बन रहा है, कोई स्ट्रेटजी नहीं बन रही है कि हम सेल साइड की पोजीशन बनाएं। ठीक, और आप देखो कि कुछ इन्फ्लेशन रेट कट होने की वजह से काफी कुछ चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और आप ये भी नोटिस करो कि जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, ठीक है, जो कट हुआ है, वो चीजें काफी कुछ मैटर कर रही हैं अभी फिलहाल मार्केट में। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा आपको केयरफुली ट्रेड करना चाहिए, और यहाँ पे कुछ मोटिव ये होना चाहिए कि आप लॉन्ग साइड का बनाओ। हाँ, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, कुछ लोग कहते हैं कि स्कैल्पिंग में ज्यादा प्रॉफिट होती है, तो स्कैल्पिंग में प्रॉफिट तो होता है बट रिस्क भी उतना ही होता है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग करने से आप बचो। ठीक, आप बड़े अमाउंट में बड़ी लॉट साइज उठाओगे तो एक चीज है कि आप जितने प्रॉफिट में हो सेम उतने का ही आप लॉस भी तो उठा सकते हो। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए। और बेसिकली जो स्कैल्पिंग होती है, वो स्कैल्पिंग आप बड़ी क्वांटिटी, सपोज आपने 0.5 के लॉट साइज, 0.9 के लॉट साइज आपने बाई कर लिए, बट आपको ये अब समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये एग्जिट कब करना है। ठीक, आपको तुरंत तुरंत प्रॉफिट होगा, तुरंत तुरंत लॉस होगा, तो आपकी मेंटेलिटी नहीं बन पाएगी कि हम कहाँ इसको सेल करें, कहाँ बाई करें, कुछ कुछ भी नहीं समझ में आएगा यार, यहाँ से पूरा आप हिल जाओगे उस टाइम। ठीक है, तो ये चीजें आप ग्रैब करो कि आपको कितनी क्वांटिटी बाई करनी चाहिए। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप सिंपली जाओ। ठीक है, आप सिंपली यहाँ जाओ, आप यहाँ लिखो लॉट साइज कैलकुलेटर। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सीधा सिंपल लिखो लॉट साइज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। ओके, सिंपली आप जाओ, यहाँ पे आपको आएगा बेबी पिप्स का, तो आप बेबी पिप्स पे कैलकुलेट करो अपनी पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए, आपको सब यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक, आपको कितनी लॉट साइज बाई करनी है, क्या करना है, सब कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक, तो आप इतनी बड़ी क्वांटिटी ना उठाओ कि आप उसको हैंडल ही ना कर पाओ। मैक्सिमम ट्रेडर क्या करता है, मैक्सिमम ट्रेडर ये करता है कि यार स्कैल्पिंग करते हैं, काफी अच्छा मूवमेंट मिलेगा, काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ये चीजें इग्नोर करो। ठीक है, आप जितना सही आप इसमें ग्रैब करोगे, नॉलेज ग्रैब करोगे, अपनी स्टैंडेबिलिटी दिखाओगे,
ये सब चीजें काफी मैटर करती हैं। तो आप इस पे थोड़ा सा वर्क करो, आपको ये काफी अच्छा इम्प्रूव करके देगा। ठीक है, तो चलते चलते वीडियो में मैं आपसे कुछ और चीजें भी डिस्कस करता हूँ। आप अपना टोटली फोकस यार रखो अपने माइंडसेट पे, अपनी साइकोलॉजी पे, अपने लॉट साइज पे। ये सब चीजें आप मैटर करती हैं ग्लोबल मार्केट में भी, फॉरेक्स मार्केट में भी। आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करो, सेम चीजें यार हर जगह मैटर करती हैं। तो आप इन चीजों पे काफी अच्छे वर्क करो। ठीक है, अपनी सबसे ज्यादा अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करो। क्यों? क्योंकि यार इन सब चीजों के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता है। अगर आप एक बार अपना फंड जो है डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो आपके पास सिर्फ ये चीज बचेगी यार, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने ये लॉट साइज ना उठाई होती। तो ये सब चीजें यार काफी इम्पैक्ट डालेंगी। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। काफी अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है, लाता हूँ। तो आप भी यार नॉलेजेबल होते हो और मुझे भी काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। इससे ये होगा कि आप मेरे कंटेंट्स जो है आपको रेगुलर प्रोवाइड होता रहता है। ठीक, तो आपको ये नोटिफिकेशन आएगा कि यार चलो इसकी वीडियो अपलोड हुई है, हमें देखनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही कंटेंट्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।